बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन गेम चेंजर बनने चले हैं, क्योंकि शौकत तरीन ने एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के अवाम को एक नहीं दो नहीं बल्कि एक साथ 8 अच्छी ख़बरों की नवीज़ सुनाई है। और ये नाज़रीन वो 8 अच्छी ख़बरें हैं जिसको सुनने के लिए पाकिस्तान के अवाम तरस गए थे। शौकत तरीन की जानिब से सुनाई गई अच्छी ख़बरों की तफसीलात बयान करने से पहले मैं आप नाज़रीन को ये भी बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से शौकत तरीन ने अपने जो इरादे ज़ाहिर किए हैं, पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम के हवाले से शौकत तरीन ने जो ऐलानात किए हैं, उन तमाम ऐलानात पर अगर अमल हो जाता है तो कोई शक व शुबा नहीं कि अगले सिर्फ 2 साल में न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आएगा, हकीकी इस्तेहकाम आएगा, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान के आम आवाम और गरीब आवाम के माली मामलात में, माली हालात में मस्बत तब्दीली भी देखने को मिलेगी। नाज़रीन, शौकत तरीन को वज़ीर ख़ज़ाना बनाने से पहले आम इंतखाबात 2018 के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान असद उमर को सौंप देते हैं। लेकिन यह देखा गया कि कुछ ही अरसे के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ारत ख़ज़ाना में असद उमर की कारकर्दगी से मायूस हो जाते हैं और असद उमर को इस वज़ारत से तब्दील कर दिया जाता है। असद उमर की तब्दीली के बाद वज़ारत ख़ज़ाना में अब्दुल हफीज़ शेख को लाया जाता है और वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान एक मरतबा फिर अब्दुल हफीज़ शेख को सौंप देते हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात नोट की गई कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने असद उमर को वज़ीर ख़ज़ाना बनाया और जब वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अब्दुल हफीज़ शेख को वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान सौंपा गया, दोनों रहनुमाओं ने वज़ारत ख़ज़ाना की ज़िम्मेदारियाँ संभालने के बाद किसी किस्म का पॉजिटिव जेस्चर शो नहीं किया था। दोनों रहनुमाओं ने वज़ारत ख़ज़ाना के ज़िम्मेदारियाँ संभालने के बाद आवाम को सब्र करने की बात की, आवाम को कुर्बानी देने की बात की गई। दोनों रहनुमाओं का आवाम से ये कहना था कि मुल्क को माली मसाइल का सामना है, माली मुश्किलात का सामना है, तो इन मुश्किलात के पेश नज़र आवाम को माली बोझ जो है वो बर्दाश्त करना होगा। लेकिन इन दोनों रहनुमाओं के मुकाबले में ये देखा गया है कि जब से अब्दुल हफीज़ शेख को तब्दील करके वज़ारत ख़ज़ाना में शौकत तरीन को लाया गया है, शौकत तरीन ने वज़ारत ख़ज़ाना की ज़िम्मेदारियाँ संभालने के बाद पॉजिटिव इंटेंट शो किया है, अच्छा जेस्चर दिया गया है और अब तक जितने भी बयानात शौकत तरीन के मीडिया के ज़रिए आवाम के सामने आए हैं, तमाम बयानात में शौकत तरीन ने पाकिस्तान के अवाम के लिए रिलीफ़ की बात की है, पाकिस्तान के अवाम के लिए सहूलत की बात की है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि असद उमर और अब्दुल हफीज़ शेख के मुकाबले में लगता यह है कि शौकत तरीन एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ और मुकम्मल तैयारी के साथ उन्होंने वज़ारत ख़ज़ाना की ये ज़िम्मेदारियाँ संभाली हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी 8 खुशखबरियाँ हैं जो शौकत तरीन ने पाकिस्तान के अवाम को एक तवील अरसे के बाद सुनाई हैं। पहली खुशखबरी नाज़रीन ये है कि आम तौर पर यह कहा जा रहा है कि रवां माली साल के अख्ताम पर पाकिस्तान की जो शरह नमू है, जिसे ग्रोथ रेट भी कहते हैं, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1.4, 1.5 या इसके लगभग होगा। लेकिन शौकत तरीन ये कह रहे हैं कि अगले 2 साल में पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है, जो शरह नमू है, उसे हमने 6% तक लेकर जाना है और शौकत तरीन ये भी कहते हैं कि मुझे यकीन है कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से शौकत तरीन कहने जा रहे हैं कि रवां माली साल के अख्ताम पर अगर पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो है वो 1.5% तक रहता है या 2% तक भी चला जाता है, तो अगले 2 सालों में पाकिस्तान के ग्रोथ रेट को 4% से ज़्यादा जो है वो उसमें इजाफा किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने के हवाले से। दूसरी खबर ये सुनाई गई है शौकत तरीन कहने से पाकिस्तान के अवाम को और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के नौजवानों को। शौकत तरीन का यह कहना है कि हम अगले 2 सालों में यानी हर एक साल में 20 लाख नौकरियां देंगे, नौजवानों को 20 लाख नौकरियां दी जाएंगी। तो इस तरह से एक साल में 20 लाख नौकरियों का मतलब यह है कि 2 साल तकरीबन वज़ीर इमरान खान की हुकूमत को बाकी रहते हैं, तो अगले 2 साल में तकरीबन 40 लाख नौकरियां जो है वो शौकत तरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान के नौजवानों को 40 लाख नौकरियां दी जाएंगी। इससे पहले शौकत तरीन का एक स्टेटमेंट भी सामने आया था कि अगर हम पाकिस्तान की मईशत को 5% तक नहीं ले जा पाते, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का आइंदा 4 सालों में अल्लाह ही हाफ़िज़ है, पाकिस्तान का खुदा ही हाफ़िज़ है। लेकिन अब जो बयान सामने आया है उसमें शौकत तरीन अपने इरादों का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत को ना सिर्फ 6% तक ले जाया जाएगा, बल्कि अगले 2 सालों में पाकिस्तान के नौजवानों को 40 लाख नौकरियां भी इसी मईशत से फराहम की जाएंगी। तीसरी बात जो कर रहे हैं, तीसरी खुशखबरी दे रहे हैं शौकत तरीन, वो ये है कि जो टैक्स है वो सिर्फ उन लोगों से लिया जाएगा जिनकी आमदन जो है वो
टैक्स के दायरा कार में आएगी। जिनकी आमदन के ऊपर टैक्स का इनकम टैक्स कानून का इतलाक होगा, उनसे सिर्फ इनकम टैक्स लिया जाएगा। लेकिन शौकत तरीन ये भी वाज़ेह कर रहे हैं कि कस्टम ड्यूटी जो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लेना तो ठीक है, लेकिन जो विद होल्डिंग टैक्स है ये नाजायज़ है। और इस विद होल्डिंग टैक्स को आहिस्ता आहिस्ता शौकत तरीन कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इस टैक्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ शौकत तरीन ये भी कहा है कि वो सिर्फ दो टैक्स के हक़ में है। एक इनकम टैक्स होना चाहिए आवाम के ऊपर, दूसरा जो है वो कंज्यूमर टैक्स आवाम के ऊपर होना चाहिए। और सेल टैक्स के हवाले से भी शौकत तरीन का ये कहना है कि सेल टैक्स में भी हम जिद्दत लेकर आएंगे, जदीद तरीके से सेल टैक्स का इतलाक किया जाएगा और इस जिद्दत में भी आवाम को सहूलत फराहम करने की कोशिश की जाएगी। चौथी खबर ये दे रहे हैं शौकत तरीन पाकिस्तान के आवाम को कि चीन जो है अपनी इंडस्ट्री को पूरी दुनिया के अंदर लेके जा रहा है। दुनिया में चीन जो है अपनी सनत को लेके जाता है, अपनी इंडस्ट्री को लेके जाता है, लेकिन अब चीन से रिक्वेस्ट की जाएगी कि चीन अपनी इंडस्ट्री को दूसरे ममालिक में ले जाने के बजाय, दुनिया के दूसरे मुल्कों में ले जाने के बजाय अपनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान के अंदर लेके जाए, ताकि ना सिर्फ चीन को यहाँ से सस्ती लेबर मिल सके बल्कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी भी आए, पाकिस्तान में मुलाजमतों के, पाकिस्तान में तरक्की के ज़्यादा से ज़्यादा मौके भी पैदा हों। अगली खुशखबरी वो ये देते हैं शौकत तरीन के पाकिस्तान में जो ज़राअत है उसे बढ़ाया जाएगा और अगर 2 सालों में हम पाकिस्तान की ज़राअत को 4% भी बढ़ा लेते हैं तो ये बहुत बड़ी हमारी कामयाबी होगी। लेकिन इसमें अच्छा जेस्चर जो है, जो अच्छी बात की गई है शौकत तरीन ने, वो ये की है कि कपास को छोड़ के, कॉटन को छोड़ के जो पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर पैदावार है वो बेहतर जा रही है और हमें ज़रूरत है कि हमें अपनी कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ाना है। और 2022 में, 2023 में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी शौकत तरीन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो ज़री पैदावार है उसको हम 4% तक आगे ले जाएंगे, 4% तक बढ़ाएंगे, जिससे 2023 और 2022 में पाकिस्तान के माशी हालात काफ़ी हद तक तब्दील हो जाएंगे। अगली जो बात कर रहे हैं उसमें शौकत तरीन IMF के साथ बगावत कर रहे हैं, यानी वो एग्रीमेंट, वो शराइत जो अब्दुल हफीज़ शेख जो है वो तय करके गए थे IMF के साथ, उनके साथ शौकत तरीन ने बगावत कर दी है। हो सकता है कि किस जगह पर नाज़रीन मैंने शौकत तरीन कहना हो या उनकी जगह के ऊपर मैंने अब्दुल हफीज़ कह दिया हो, तो उसके लिए मैं आपसे मादरत चाहता हूँ। बाज़ औक़ात बोलते हुए आपके जहन में नाम तो शौकत तरीन होता है, लेकिन आपकी ज़बान से जो अदायगी होती है वो अब्दुल हफीज़ शेख की हो जाती है। तो अगली जो बगावत की है उन्होंने IMF के साथ, उसमें शौकत तरीन का ये कहना है कि जो शराइत तय की गई थी कि IMF के साथ कि हम बिजली के नरखों को बढ़ाएंगे और चंद माह के अंदर बिजली के जो कीमतें हैं उसमें 5 रुपये तक का इजाफा किया जाएगा। शौकत तरीन कहते हैं कि हम बिजली के नर्ख नहीं बढ़ाएंगे और इसी तरह से वो ये भी कहते हैं कि महंगाई को कम करने के लिए जो मिडल मैन का किरदार है उसे ख़त्म किया जाएगा, मिडल मैन की कमर को तोड़ा जाएगा। यानी शौकत तरीन का नज़रिया ये है और दुरुस्त नज़रिया है कि अगर पाकिस्तान में बिजली की कीमतों को बढ़ाया जाएगा तो बिजली की कीमतों को बढ़ाने से जो सनत की हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारी जो इंडस्ट्री की प्रोडक्शन है उसकी लागत बढ़ जाएगी। जब उसकी लागत बढ़ जाएगी तो हमारी एक्सपोर्ट कम हो जाएंगी, तो इस तरह से पाकिस्तान की मईशत का पहिया आगे बढ़ने के बजाय वो वहाँ पर रुक जाएगा। तो ये शराइत जो तय की गई हैं इस पर अमल दरामद नहीं होगा, बिजली की कीमत को नहीं बढ़ाया जाएगा और टैक्स की शरह में भी यकदम इजाफा नहीं होगा। इसी तरह से मिडिल मैन के किरदार के हवाले से शौकत तरीन का ये कहना है कि जो किसान है उससे जो उसकी फसल की कीमत मिलती है और जो मार्केट के अंदर, मंडी के अंदर जाके उसकी फसल की कीमत होती है, इसमें बहुत सारा फ़र्क होता है और इसमें जो फ़ायदा है वो मिडिल मैन उठा लेता है। तो शौकत तरीन ये कह रहे हैं कि महंगाई की शरह को नीचे लाने के लिए हम मिडिल मैन का किरदार जो है उसे ख़त्म करेंगे, मिडिल मैन की कमर को तोड़ा जाएगा ताकि जो किसान है उसे भी उसकी फसल की सही कीमत, दुरुस्त कीमत मिल सके। और अगर हुकूमत चाहे अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कम लाने के हवाले से तो उन कीमतों को कम भी किया जा सके, क्योंकि शौकत तरीन ये कह रहे हैं कि मिडिल मैन का किरदार होने की वजह से जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं उन्हें नीचे लाने में हुकूमत को बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर वो बात करते हैं कि हैरासमेंट की जाती है। जो IMF ये कहता है कि हम अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, दरअसल हम अपने टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, नए जो टैक्स अदायगी करने वाले लोग हैं उन्हें उसमें शामिल किया जाएगा। और शौकत तरीन का यह कहना है कि दरअसल पाकिस्तान में होता ही है और ये बात उनकी दुरुस्त भी है कि पाकिस्तान में लोग जानबूझकर जो है वो टैक्स नेट में आना नहीं चाहते। हज़ारों रुपए, लाखों रुपए वो इनकम टैक्स के अफसरान को रिश्वत के तौर पे दे देते हैं और यह हकीकत बात है, लेकिन वो टैक्स अदा नहीं करना चाहते क्योंकि वो समझते हैं कि अगर एक मरतबा वो टैक्स नेट में आ गए तो फिर उनकी खैर नहीं है, उनका तमाम का तमाम पैसा इनकम टैक्स के हुकाम जो है वो लूट लेंगे या उनसे छीन लिया जाएगा। तो इस तासुर को भी ख़त्म करना है, इस राशन को भी हमने अच्छी तरह से, बल्कि मुकम्मल तौर से हमने इसको ख़त्म करना है। तो ये अच्छी खबरें जो है वो शौकत तरीन ने अपने
بیانات میں پاکستان کی عوام کو سنائی ہے، اور شوکت ترین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اتنا ہی گلا دبائے جس سے ہمارا سانس لینا مشکل نہ ہو. اور ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ گفتگو کی ہے اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہم ٹیرف کا ریٹ نہیں بڑھائیں گے، بجلی گیس کا ٹیرف نہیں بڑھائیں گے، ٹیکس میں اضافہ نہیں کریں گے، لیکن ہم ریونیو کو ضرور بڑھائیں گے. لیکن ریونیو بڑھانے کے حوالے سے ہم اپنے اقدامات اٹھائیں گے. ریونیو کو کس طرح سے اضافہ کرنا ہے یہ فیصلہ کرنا ہمارا اپنا اختیار ہوگا. اور یہ بھی کہنا تھا اب شوکت ترین کا کہ ماضی میں بھی جب زمینی حقائق سے ہٹ کر آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط طے کی گئی، معاہدے کیے گئے، تو وہ آئی ایم ایف کے معاہدے ناکام ثابت ہوئے. اور یہ معاہدہ بھی جو پچھلے ان کے جو پروڈیسیسرز تھے، جو پیشرو تھے، عبدالحفیظ کر کے گئے ہیں، یہ بھی اسے کارآمد نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. تو ہم نیگوشیشن کریں آئی ایم ایف کے ساتھ کہ ان تمام شرائط کو ریویو کیا جائے. نہ ہی ہم بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے، نہ ہی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے، نہ ہی ہم ٹیکس کی شرح میں اضافہ کریں گے. تو اس طرح سے پاکستان کے عوام جو سننا چاہتے ہیں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے، زیادہ سے زیادہ سہولت ملے، تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کی گئی ہیں. لیکن عام طور پہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آنے والا ہوتا ہے وہ اچھی خبریں سناتا ہے، لیکن جانے سے پہلے وہ ان اچھی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتا. لیکن اس حکومت میں تو نوٹ کیا گیا ہے کہ جو جب اسد عمر نے ذمہ داریاں سنبھالی، جب عبدالحفیظ شیخ نے ذمہ داری سنبھالی، تو انہوں نے کوئی اچھی خبر نہیں دی تھی، بلکہ عوام کو مشکلات کا مالی بوجھ برداشت کرنے کا تاکید کی گئی، تلقین کی گئی اسد عمر اور عبدالحفیظ شیخ کی جانب سے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں شوکت ترین، مکمل ہوم ورک کر کے آئے ہیں، اور اللہ کرے کہ اپنے اس مقاصد میں، اپنے ارادوں میں شوکت ترین کامیاب ہوں، تاکہ پاکستان کی عوام کو ریلیف بھی مل سکے، پاکستان کی عوام کو سہولت بھی مل سکے.